ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अयि भो संस्कृतरसरसिकाः संस्कृतरसपिपासवः समादरणीयाः श्रोतृवर्गाः सादरं नुमः। अयमहं शिवानन्दमिश्रः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य लक्ष्मणपुरपरिसरस्य साहित्यविभागस्य अतिथिशिक्षकः अस्मि। इदानीमहं तत्र लक्ष्मणपुरात् किञ्चित् अतिदूरे अस्मि। इदानीं गोरक्षपुरस्थिते गीडाख्यक्षेत्रे अस्मि। तत्र अस्माकं ये च सुहृद्वराः सन्ति, अस्माकं भ्रातृकल्पाः सन्ति, डॉक्टर विवेक पाण्डेय महोदयाः, तेषां गृहे एव इदानीम् अस्मि। सौभाग्यवशात् सम्प्राप्तः अस्मि। तस्मात् इदानीं मनसि किञ्चित् कल्पना समुद्भूता जाता, यदहं तेषां मुखात् किञ्चित् वचनम् अत्र अस्माकं यद् आमुखपटलं वर्तते तत्र आमुखपटले स्थापयामि इति कृत्वा निवेदनं कृतं। ते सपद्येव अनुमतिं प्रदत्तवन्तः। तस्मादहं किञ्चित् निवेदनं कृतं। ते इदानीं किञ्चित् अस्माकं कृते पाथेयं प्रदास्यन्ति। ते किं वच्मि तेषां विषये किञ्चित् संक्षेपेण तेषां परिचयं सम्प्रस्थापयामि। ते बस्ती इत्याख्यस्य क्षेत्रे स्थितः वर्तते काली जगदीशपुर। तत्र लोहियाभार इत्याख्ये ग्रामे तेषां जनिरभूत्। पुनः ते षडाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे वाराणस्यां सम्प्राप्य अध्ययनं प्रारम्भं कृतवन्तः। तत्र प्रथमा कक्षाद्यारभ्य शोधपर्यन्तं तेषाम् अध्ययनं सम्यक् तत्र सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये जातं। तत्र सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रोफेसर् राम मनोहर मिश्र गुरुचरणानां सन्निकटे विशदतया तेषाम् अध्ययनं समभूत्। अथ च जटा गुरुचरणानामपि सन्निकटेपि अभूत्। इतोपि विशेषेण विशेषवैशिष्ट्यं वर्तते तेषां, यद् पद्मश्रिया विभूषितः प्रोफेसर् रामयत्न शुक्लगुरुचरणानां चरणे स्थित्वा सम्यक्तया तत्र व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं कृतं वर्तते। ते इदानीं बस्तिस्थितस्य श्री पंचायतीराज संस्कृतमहाविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य विभागाध्यक्षपदम् अलङ्कृतवन्तः भवन्ति। तथा च व्याकरणे विशेषेण पाण्डित्यं धारयन्तः भवन्ति। व्याकरणशास्त्रे अप्रतिहतगतिर्वर्तते येषां, ते भवन्ति समादरणीयाः डॉक्टर विवेक पाण्डेय महोदयाः। तेषां मुखात् किञ्चित् श्रोतुं समुत्सुकः अस्मि। तस्मात् इदानीं सम्प्रार्थये किञ्चित् आशीर्वचनं प्रददन्तु इति। डॉक्टर विवेक पाण्डेय महोदयः। नमो नमः। अहमस्मि विवेकः। अनेन यद्यपि कथितं तदधिकं वर्तते, अहं न्यूनमस्मि। हम नहीं उतारते बनी चो अय चिर परिश्रांत विद्याकांतारचारिणः समागच्छत् वस्त्रित्तिं करोमि ज्ञानधारया। अनेन यद्यपि कथितं तदधिकं वर्तते, अहमस्मि न्यूनः विवेकपाण्डेयः। तत्र वाराणस्यां मम अध्ययनं जातं। तदनन्तरम् अहम् इदानीं व्याकरणविभागाध्यक्षपदे श्री पंचायती संस्कृत महाविद्यालये अस्मि। एका कथा वर्तते, सा कथा तां कथाम् अहं श्रावयामि, शृण्वन्तु। तस्याः कथायाः
शीर्षक है इदानीं निश्चितः नास्ति, किंतु कहीं इनमें से हम भी तो नहीं इत्याख्य शीर्षकः वर्तते सम्प्रति। हिंदी भाषायां वर्तते, शृण्वन्तु। एकदम सुबह का वक्त था। अगर आप लोग आंख बंद कर लेंगे तो संभवतः और अच्छा लगेगा। एकदम सुबह का वक्त था। रात से ही बादल गरज बरस रहे थे और बिजली उनका साथ दे रही थी। सभी के सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे, कोई भजन कीर्तन में तो कोई भोजन की व्यवस्था देखने में, कोई साफ सफाई इत्यादि कर रहा था। फिर अचानक किसी का ध्यान जाता है, पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये यहाँ के लिए आम बात थी, क्योंकि यहाँ आए दिन कोई न कोई दरवाज़ा खटखटाता ही रहता था। क्यों? क्योंकि यह जगह ही समाज के ख्याति लब्धों के ख्याति के अंकुरणकर्ताओं का निवास कुंज है, अर्थात घर है, जिसका नाम है अनाथालय। जो कभी समाज के नाथ थे, आज वे ही इस आलय के अनाथ होते हुए भी नाथ हैं। दरवाजे के खुलते ही कागजी कार्यवाही हेतु कुछ समय रुकने के लिए कहा जाता है, किंतु महोदय के पास समय भाव होने के कारण कागजी कार्यवाही बाद में हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है और तत्काल बाहर निकलने का प्रयास करते हुए देखा जाता है कि अचानक एक नज़र दरवाजे के अंदर आते हुए उस व्यक्ति पर पड़ती है जो अपनी माता पिता के सामान के साथ अपना भी सामान लेकर आता दिखाई देता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चिन्मय है। साथ में ही पढ़ा है। आजकल बहुत सी कंपनियां उनके पास है और बहुत से कंपनियों के मालिक हैं, जिसमें कि उसकी पत्नी भी काम करती है। माता पिता का कुछ ज़रूरी सामान के साथ वहाँ आना तो समझ में आ रहा था, पर साथ में खुद के सामान का लाना समझ से परे था। उसे यह बात उचित न लगी और वह यह बात वहाँ पे करना नहीं चाहता था और तत्काल वहाँ से नदारद होना चाहता था। शाम को अपनी पत्नी को घर लाते वक्त दफ्तर के बाहर चिन्मय को जब किसी व्यक्ति से बात करते हुए देखता है, चिन्मय भी उसे देखता है। चिन्मय को देखता हुआ देख संतोष रुक जाता है। बात समाप्त हो जाने पर चिन्मय उसे 1 घंटे बाद अनाथालय के बाहर चाय पर मिलने के लिए कहता है। 1 घंटे बाद चाय पर मिलते हैं संतोष और कुछ कहता है कि उसके पहले ही वह देखता है कि चिन्मय एक लंबी चुस्की लेते हुए एक घंटे बाद दोनों चाय पर मिलते हैं और संतोष कुछ कहता है कि उसके पहले ही वह देखता है कि चिन्मय एक लंबी चुस्की लेते हुए कहता है कि अब बहुत सुकून है। यह सुनकर संतोष बड़े अचरज में पड़ जाता है और कहता है कि तुम अनाथालय में रहते हुए भी सुकून की बात कर रहे हो। यह भी कोई उम्र है अनाथालय में रहने की, और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? चिन्मय संतोष की बात सुनकर मुस्कुराता है और कुछ ही क्षण बाद गंभीर होते हुए कहता है, अनाथालय में रहने की कोई उम्र नहीं होती है, अथवा होती है तो बताओ। वह बताओ जिन्होंने हम पर हमारे प्रतिपल विकास के लिए अपना पूरा समय दिया हो, अपने शौक़ को शौक़ नहीं समझा, अपने समाज का एक सदस्य बनने के लायक बनाया, और हम ही आज उन्हें अपने समाज से परे कर रहे हैं। सच बताओ, हमारा है क्या यहाँ? अब तुम ही बताओ, क्या माता पिता ने पढ़ाना लिखाना, एक नए संबंधों से मेल, ये सब इसीलिए कराया कि कल से हम सब उन्हें ही इनके अपने घर संबंध आज से अलग कर दें? ये सब सुनकर संतोष खुद को डरा डरा महसूस कर रहा है। इन्हीं चिन्मय को देखता है तो चिन्मय को देखकर ऐसा महसूस करता है कि चिन्मय अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत और दृढ़ हो गया है और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। इसी बीच चिन्मय धीरे धीरे मंद स्वर में बड़बड़ाता है,
जो मेरे माता पिता से प्रेम नहीं करता वह मुझसे प्रेम कैसे करेगा। सहसा चिन्मय संतोष के सम्मुख चाय का प्याला रखते हुए पूछता है कि बताओ संतोष, कि क्या तुमने अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़कर अच्छा किया? अगर अच्छा किया तो तुम भी वहाँ रहकर और अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? संतोष कहता है कि मेरे पत्नी की इच्छा थी, क्योंकि उसकी मेरे माता पिता से नहीं बनती थी। चिन्मय मंद मंद व्यंग्य में सर हिलाते हुए कहता है, यह बनने और बनाने का काम किसका है? क्या कभी वटवृक्ष नामागंतुक पक्षियों को बना बनाया घोंसला प्रदान करता है? नहीं, पक्षी स्वयं अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, और वह भी बिना वटवृक्ष को कोई क्षति पहुंचाए। यह सब सुन संतोष के शरीर में तपन होने लगती है और बार बार सुबह के कृत्य याद आने लगते हैं। चिन्मय कहता है कि सुनो संतोष, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि किसी भी कार्य के निमित्त हम ही होते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता से बनती तो फिर तुम्हारे पत्नी की क्यों नहीं? इसका मतलब है कि तुम्हारे माता पिता से नहीं बनती है। अगर बनती तो तुमसे प्रेम करने वाली तुम्हारी पत्नी तुम्हारे संबंधित हर चीज़ से प्रेम करती। अगर नहीं करती है तो निश्चित है वह तुमसे भी प्रेम नहीं करती है। यह सुनकर संतोष की आंखें हल्की हल्की गीली होने लगी और खुद को ठगा महसूस करता है। आगे चिन्मय कहता कि मैंने इसी के साथ निश्चय किया कि जिसको मेरे माता पिता के गुणागुण से दिक्कत है तो उन्हीं के गुणों अवगुण वाला मैं भी तो हूँ, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल में काला है। मैं भी अनाथालय में ही अपने अनाथों के माता पिता के साथ रहूँगा। घर में अनाथ रहने से तो अच्छा है कि अनाथालय में अपने नाथ के साथ रहें। धन्यवाद है।